मुझे ऐसा लगता है कि हम सारी जिंदगी ताउम्र अपनी कंडीशनिंग से लड़ते रहते हैं, तो ये बहुत स्ट्रांगली मेरे पास थॉट आता रहता है। और लेटली मैंने कुछ पोएम्स ऐसी लिखी जो फेमिनिस्ट पोएम्स हैं। और ज्यादातर अगर आप मेरी पोइट्री को फॉलो किसी ने भी किया है तो ये मेरी माँ को संबोधित होती हैं कविताएं। और वो इसके पीछे कारण ये है कि जितना इन्फ्लुएंस एक माँ का होता है वो किसी का नहीं होता। जो वो कह देती है बचपन पे या उसे जो हम देख लेते हैं करते वो कहीं ना कहीं घर कर जाता है। सो माई पोएम्स आर इन विल बी एड्रेस टू माई मदर। माँ गूंथने बैठी जब बाल, गूंथ दिया अंधेरा मेरी दो चोटियों में। माँ गूंथने बैठी जब बाल, गूंथ दिया अंधेरा मेरी दो चोटियों में। लाल रिबन कस के लगा, वहीं बांध दिया उसे। रिबन खोल मैंने रिहा तो कर लिए बाल, पर भाग छट घुस गया वो सीने में और बंद कर लिया अंदर से किवाड़। मैं बेखबर थी पर मां जानती थी वो मेरे हिस्से का अंधेरा है। सीने की जगह बालों में रह जाए तो अच्छा है। कान के पीछे काला टीका लगाती थी जब, तेरे उजाले को दुनिया की नजर ना लगे, ये कह उसमें क्यों ना बांधी अंधेरा मां। बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा। That was so मैं nice. दूसरी भी पढ़ दूं राजेश जी? जी जी जी। तपस्या आप कुछ बोल रही थी। मेरे पास शब्द नहीं है। आपकी चुप्पी बहुत कुछ कह गई मुझे तपस्या, थैंक यू। मेरी जिंदगी भी इस कंडीशनिंग से लड़ते हुए बीती है। और मैं यहाँ पे मोस्ट ऑफ अस आर वुमेन एंड आई एम श्योर आप लोगों ने भी इसके साथ जूझा है। कुछ इस तरह के ख्याल हैं मेरे मन में जो मैंने पन्नों पे उतारे हैं। वो कहते हैं पानी बनो, वो कहते हैं पानी बनो। पानी पत्थरों के बीच से होता अपना रास्ता बना लेता है। मैं पानी ही तो हूं। लक्ष्मण रेखा खींच मुझे एक तालाब में बांध दिया गया है। पड़े पड़े मुझ में एक दुनिया उगाई है। कुछ मछलियों कई तरह के पौधों का घर हूं मैं। मेरा यहाँ बसे रहना अब जरूरी है। वो कहते हैं यूं खूबसूरत दिखती हूँ, एक ठहराव सा है मुझ में। कोई नहीं जानता दिन रात किनारों पर जा जा सर पटकती हूँ अपना। काई की तरह उदासी जमाई है। बारिश की बूंदें, हवा का झोंका एहसास दिला जाते हैं अक्सर मुझे मेरे पानी होने का। मैं मैं पानी हूं। बहना जानती हूं, बहना चाहती हूं। काश काश कोई आए जो किनारों पर पड़ी मिट्टी हो जाए, गिरा दे सारे माने उस रेखा की। मेरी रवानगी के लिए बिछ जाए, मेरे पांव की नीचे की जमीन बन जाए। कब तक आखिर इस इंतजार इस रेखा का वहम पालूंगी। मैं पानी हूं। एक दिन मेरे सीने से तूफान उठेगा और सारे किनारे बहा मैं नदी हो जाऊंगी। Wow. बहुत That was so बहुत nice. खूबसूरत। बहुत खूब। Wow. पानी का किनारों पर जाकर सर पटकना, व्हाट अ मेटाफोर। सो ब्यूटीफुल, सो काई ब्यूटीफुल। का उदासी की तरह उगना, बहुत ही खूबसूरत प्रयोग है। I'm not an expert on poetry, of course, but I loved how you used Hindi and Urdu together in a poetry. I mean, that confluence itself talks so much about our culture, right? Like how we are brought up. There are no boundaries to how we are brought up, and I absolutely loved it, Manmeet. It was beautiful. मेघना? I have no words, honestly. My eyes are welled up. I really have
not much to say. राकेश जी। मनवी जी, जो आपकी पहली पोयम थी माँ के ऊपर, मैं जहाँ इस वक्त बैठा हूँ, मेरी सामने मेरी माँ की फोटो लगी हुई है और मेरी डिवाइन मदर की भी फोटो लगी हुई है। मैं वो देखता रहता हूँ और आपकी पोयम ने बहुत इमोशनल कर दिया है मुझे, इसलिए मैं कुछ ज्यादा बोल नहीं सकता हूँ पहली पोयम पे। दूसरी पोयम जो थी उसको मैं मानता हूँ कि शायद वो आपने इंडिया के संदर्भ में कही है, जो बात आप कहना चाहती थी दूसरी पोयम में, कि हमारे यहाँ शायद महिलाओं को बांध दिया जाता है मर्यादाओं में। शायद मैं तो यही समझा हूँ उस पोयम से, और वो छटपटाती हैं उस मर्यादा में। तो वो जो कोशिश है उससे बाहर निकलने की, वो जरूर होनी चाहिए। मतलब अपनी मर्यादाओं में रहकर अपनी आइडेंटिटी को लूज नहीं करना चाहिए, ये मेरा विचार है। आपकी पोयम बहुत ही अच्छी थी, थैंक यू सो मच। उषा मैम। Manmeet ji, both the poems of yours are really so much touching to heart, and it is creating ripples in the listeners' minds. Then the verbosity and the choicest diction used by you and the memorable metaphors are the highlights of your poems, and the way you have narrated, I could get the feel that the power of each of your words could reach to us. That is what I could feel. So lovely presentation, lovely rendition. Love the way you are narrating the poems. Can I request Ritvik ji? Manmeet ji, actually, सच बताऊं तो see, as I don't call myself a singer, but since गजलें गाने की कोशिश करता हूं, तो शब्दों का मायने बहुत रहता है उसमें. I really loved the way you have captured, embodied the, essence of a woman in the form of water, and tried to, beautifully explain how within the constraints and confines of life, family, she has to, still carry on living, and how she can probably needs that extra effort or support to move out of the boundary. I mean, I think it's beautiful. बहुत अच्छा लगा, and for the first time मैं तो ऐसे narration में, poetry narration में बैठ रहा हूँ. Actually मैं कभी ऐसे बैठा नहीं हूँ एक महफिल में जहाँ लोग narrate करते हैं live, but it was really wonderful. I think it's a fantastic experience. I'm really enjoying it. Last time Krishna also presented a similar kind of poetry on feminism. So Krishna, can we hear from you? Ma'am, it was beautiful. The way you narrated like a woman, how she can and she wants to flow like a water, still she's trapped in a confined area. And the first poem was very relatable. Like you said, almost we all have gone through that phase, and we could feel what you wanted to elaborate. It was beautiful. मनमीत जी, आपकी आवाज अभी नहीं आ रही है, मतलब नहीं, मैं बोली बहुत सॉफ्टली रही हूँ क्योंकि मैं ये सब एब्जॉर्ब करना चाहती हूँ. ये कभी कभी ऐसे महफिल सजती है और लोग इतना प्यार देते हैं, तो मैं सब ले रही हूँ, घुट पी रही हूँ. So nice. Thank you मनमीत जी. मुझे अपनी निशा मैम से पूछना है क्योंकि वो तो मेरी ये सुन चुकी हैं पोइट्री, पर मैं सुनना चाहूंगी. आई थिंक नीरा इज ऑल्सो हियर. निशा मैम, नीरा, मैं उनका नाम पढ़ रही हूँ. नीरा मैम इज निशा मैम्स बेस्ट फ्रेंड, और इनडायरेक्टली वहां तक भी मेरी पोएम्स जाती रही हैं. अरे वाह. तो बट शी हैज नॉट पुट ऑन हर वीडियो. आई कैन सी शी इज देयर. नीरा जी, अगर आप हैं तो सामने अगर आ सकती हैं तो ठीक है, नहीं तो आप एक हेलो कर दीजिए सबको. नीरा परख. ओके. नीरा, कम ऑन. नीरा,
कि जो मनमीत की कविताएं हैं वो मेरे दिल के बहुत करीब है, और इनकी कविताओं की मुझे सबसे अच्छी बात जो लगती है वो ये कि इनकी कविताओं में एक आशा है, उगता हुआ सूरज है, उम्मीद का दामन है। तमाम सीमाओं में बंधे होकर, मर्यादाओं में कसकर बंधे होने के बावजूद भी एक छटपटाहट है मुक्त होने की और मुक्त होकर उड़ने की। तो वो मुझे हमेशा बहुत अच्छा लगता है। इनकी कविता जिस नोट से शुरू होती है और जहां अंत होती है वो हमें एक रास्ता दिखा जाती है। अब आप देखिए ना कि इस पानी वाली कविता में भी वो रेखा जो है वो मिट्टी में मिल जाएगी और वो नदी बन जाएगी। तो नदी होना और बाद में नदी का सागर में मिलना, यही हमारे जीवन का उद्देश्य है। कहते हैं ना कि सागर की गहराई और नदी का प्रवाह। मैं मनमीत को भी एक दो बार ये वाली बात कह चुकी हूँ कि इनकी कविताओं में जहां गहराई है, डेप्थ है, वहीं एक फ्लो भी है। बहुत पसंद है। अभी मनमीत की एक छोटी सी कविता मुझे आज सुनने को मिली थी, वो भी इतनी खूबसूरत थी कि पन्ने पलटते हुए जो नज्म छूट गई वो तुम हो। क्या बात। तो नीरा जी ने अच्छा भी ज्वाइन कर लिया है मेरे ख्याल से। वी कैन आस्क फ्रॉम नीरा जी। नीरा जी, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। हेलो नीरा। थैंक यू निशा मैम। ये मेरी बहुत प्यारी सहेली है। हम लोग कॉलेज में साथ थे और हम घंटों किताबें लाइब्रेरी से ला ला के पढ़ा करते थे। नीरा ने भी मनमीत की बहुत कविताएं सुनी है। नीरा, सुनी तुमने ये कविताएं दोनों? ब्यूटीफुल, इट इज ब्यूटीफुल, दिल को छूने वाली। और जो तुमने अभी कहा, पन्नों से के बीच में जो छूट गया वो तुम हो, बेहद खूबसूरत एक्सप्रेशन, बहुत सुंदर। थैंक यू सो मच। थैंक यू राजेश जी, आपकी वजह से आज मुझे नीरा से मिलने का मौका मिला है। ये इनडायरेक्टली मेरी इतनी कविताएं पढ़ चुकी है और इनकी टिप्पणियां इतनी मुझ तक पहुंचती है, लेकिन मैंने कभी मुलाकात नहीं हुई थी मेरी। अरे वाह। सो आई एम सो हैप्पी कि ये हो रहा है आज। थैंक यू टू यू राजेश। I am so happy to thank you for this get together. I'm so happy to be a part of it and to be able to see Manmeet, and looking forward to meet you, Manmeet. Same here.